जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति भी सुखाना हृदय सुन रहे थे माँ जानकी की और अम्बा जगत जननी सृष्टि रचयिता मैया जानकी गौरव मई गाथा। प्रभु ने मैया जानकी को कई रूपों से संबोधित किया है। हाँ, गुणखान जानकी सीता, रूप सील व्रत नेम पुनीता। तो इस प्रकार के व्रत हैं। हम बात कर रहे थे कौन सा व्रत लिया, कौन सा नियम था। मैया जानकी का एक ही व्रत था कि उनके जीवन में एक ही पति होगा। और उसी प्रकार प्रभु ने भी मैया जानकी को ये वचन दिया था प्रथम दिन जब मिले थे कि राम के जीवन में कोई दूसरी स्त्री कभी नहीं आएगी। यद्यपि राजाओं में, राजघरानों में ये परंपरा थी अनेकानेक रानियों रखने के लिए। जैसे उनके पिता की थी मैया जानकी बहुत अंदर से घबराई हुई थी कि इनके पिता की 3 रानियां हैं तो ये भी कई रानी कर लेंगे, लेकिन नहीं। राम ने ये वचन दिया था कि राम के जीवन में कभी भी कोई दूसरी स्त्री नहीं आएगी। और उसी तरह मैया जानकी ने भी वचन दिया था कि मैया जानकी के सीता के जीवन में कोई दूसरा नहीं आएगा। इसीलिए तो रावण के सोने की लंका और का परित्याग कर दिया। जबकि रावण ने कहा कि कहे रावण ने सुन सम्मुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलोक मम ऊरा। रावण ने इतना प्रलोभन दिया है, इतना लालच दिया है और ये कहा है कि हे सयानी, हे रानी सुनो, सुन रानी सुन सम्मुख सयानी, है ना। कह रावण सुन सम्मुख सयानी। रावण ने कहा हे सयानी सुनो, जितनी ये मंदोदरी आदि रानियां हैं मेरी, इनको सबको आपकी अनुचरी बना दूंगा। ये आपकी नौकरानी, सेविका, दासियां बन करके आपकी सेवा करेंगी। बस एक बार मेरी ओर देख दो। मैया जानकी ने देखा भी नहीं है रावण की ओर और रावण को धिक्कारते हुए कहा है, सुन 10 मुख खद्योत प्रकाशा, कबहू के न लेनी करई प्रकाशा। हे रावण सुन, तेरा प्रकाश जो है, तू भले ही त्रैलोक विजेता है, तूने त्रैलोक को जीत रखा है, लेकिन उस जुगनू की भांति है, उस खद्योत की भांति है, जो खद्योत कभी दिन के प्रकाश में दिखाई नहीं देता। और मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी जो हैं वह उस सूर्य की भांति चमक रहे हैं। उनका प्रकाश तीनों लोक में चमक रहा है, तो उनकी बराबरी करेगा। और कहती है, क्या कभी जुगनू के प्रकाश से कबहू की नलिनी करही विकासा, क्या कभी जुगनू के प्रकाश से कमलनी खिलती है? कमलनी को खिलने के लिए तो सूर्य का प्रकाश चाहिए। सीता के जीवन में आने के लिए तो राम जैसा सदाचारी चाहिए, मर्यादित पुरुष चाहिए। इस प्रकार का गुण है, इस प्रकार का नियम है मैया जानकी के अंदर। तो प्रभु यही कहते हैं, रूप सील व्रत नेम पुनीता। एक पल ऐसा भी आया है, प्रभु रोते रोते इतने विक्षिप्त हो गए हैं कि समाधि में चले गए हैं, समाधि ले ली है। जैसे जब सती ने देह त्याग किया तो भगवान भोलेनाथ ने
समाधि ले ली थी। उसी प्रकार रामचंद्र जी भी इतने विक्षिप्त हो गए हैं कि उन्होंने समाधि ले ली है। क्या आप लोगों ने कहीं ऐसा सुना है? अगर सुना है तो लिखकर अवश्य बताएं। तो ये नवीन कथा आप लोग के समक्ष लेकर आई हूँ। आइए जानते हैं समाधि लेने के पश्चात क्या हुआ और कब समाधि ली, कैसे समाधि ली। बने रहिएगा मेरे साथ। बोलो राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भैया लखन लाल की जय।